समझ रहे हैं आप? ये हाफिज कारी, ये सबसे बेहतर उम्मत है। ये अब कोई नबी नहीं आएगा, इन्हीं में से भलाई का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। मेरे जुमलों पे जरा गौर करना। इंशाअल्लाह यहाँ आए हो तो कुछ लेके जाओगे आप, और यहाँ भी झूमोगे और मरने के बाद मैदान महशर में झूमोगे। सलमान भाई तशरीफ रखते हैं, इधर बैठे। आपका मैच बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल आप बैठे। नहीं अब यहाँ आ जाए आप, अब अच्छा नहीं लग रहा, आप बैठे। आपने नाज शरीफ पढ़ी है, स्टेज पे हक है आपका बैठने का। हाँ, हमारे सलमान भाई के अल्लाह कारोबार में इसमें बरकत फरमाए, आमीन। हाँ, कोई नाच गानों में सेट बहुत सेट करता है, तो ये जलसों में सेट करते हैं बेशक। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो हज़रात बिल्कुल बातें कोई नहीं करे और हमारी बात को तवज्जो से सुने। हम जोर से बोलें या हल्के बोलें, बोल हम ही रहें। बात है क्या नहीं? हम जोर से बोलें या हल्के बोलें, बोल तो हम ही रहें। तो आप सोच रहे होगे यार ये तो बड़ी स्लो मोशन में बोल रहे हैं, तो भाई स्लो में बोलें या है कि नहीं, हम ही बोल रहे हैं। बस आप हमारी मोहब्बत में आए और सुनने के लिए आए तो आप मोहब्बत से सुनिए, बातें बहुत अच्छी मिलेंगी। अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह लाइफ बन जाएगी। हाँ, आदमी कहता ना या अल्लाह मेरी लाइफ सेट हो जाए। लाइफ सेट होना किसको कहते हैं? 4 पैसे कम जाए, ये लाइफ सेट नहीं है ना। सहाबा किराम की जिंदगी देखो, उन्होंने पैसों के मामले में लाइफ सेट ही नहीं की। जिसकी लाइफ नेकियों से सेट हो गई उसकी लाइफ सेट हो गई। जो नेकियों से लग गया, जिसे नेकियों का चस्का लग गया, नेकियां करने का जिसे चस्का लग गया, समझ लो उसकी लाइफ सेट हो गई। रही खाने की बात मियाँ, तो अल्लाह खाना तो उनको भी देता जो पत्थरों में कीड़े हैं। बेशक बेशक, हक बात। तुम तो इतनी बड़ी दुनिया में खुले घूम रहे हो, है कि नहीं है? तुम चाहो तो आसमान में जहाज में भी घूमो, कहां कहां अल्लाह ने तुम्हें ये कुदरत बख्शी है। लेकिन जो पहाड़ आप तोड़ो तो कितने कीड़े निकलते हैं भाई, निकलते नहीं। लकड़ी में भी एक कीड़ा होता है जिसको दीमक बोलते हैं, अल्लाह उसकी ग़िज़ा उसे वहां दे रहा है। ग़िज़ा तो अल्लाह ने तुम्हें जब भी दी थी जब तुम्हारा कोई प्लाट नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, कोई खेती नहीं थी, कोई बाड़ी नहीं थी, कोई काश्तकारी नहीं थी, कहीं इनकम नहीं थी, कहीं आना नहीं था, कहीं जाना नहीं था, किसी से लेन नहीं था, किसी से देन नहीं था, कोई खाता नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई तेरी पॉलिसी नहीं थी, कोई तेरी FD नहीं थी, कोई तेरी कार नहीं चल रही थी, कोई ट्रक नहीं चल रहा था। अल्लाह ने खाना तो तुझे जब भी दिया था जब तू माँ के पेट में था, तब भी अल्लाह तुझे खाना देता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा गुलफाम साहब किबला। 9 महीने माँ के पेट में बच्चा जिंदा रहता है। भाइयों बात सुने, 9 महीने माँ के पेट में बच्चा क्या रहता है? जिंदा रहता है। जब बच्चा जिंदा रहता है तो बिना खाए जिंदा नहीं रह सकता। कहां से खाता है? अल्लाह ने उसका भी इंतजाम किया है। जब माओ के पेट में अल्लाह तुम्हारी ग़िज़ा का इंतजाम कर सकता है तो क्या इतनी बड़ी दुनिया में अल्लाह तुम्हें भूखा सुला देगा? अल्लाह तुम्हारी ग़िज़ा का इंतजाम करेगा। जरा सोचिए आप, बहुत बड़ी दुनिया, माँ का पेट तो बहुत छोटा था जिसमें कुछ भी नहीं था, और अल्लाह ने उसमें भी जिंदा रखा, तवाना रखा। और सही पूछिए तो माँ के पेट में बच्चा जितना स्वस्थ होता है इतना दुनिया में नहीं होता। क्या बात है, वाह। दुनिया में ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लो हो गया, शुगर हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 1000 बीमारियां। माँ के पेट में उतनी बीमारियां नहीं होती, बच्चा अच्छा रहता है, हट्टा कट्टा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतनी अच्छी ग़िज़ा अल्लाह माँ के पेट में खिला रहा है। हर चीज का उसका अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। तो ओ बामन खेड़ी के लोगों, जब तुम्हारा रब माँ के पेट में कोख में छोटी सी जगह में तुम्हारी ग़िज़ा का इंतजाम कर सकता है तो यहाँ कैसे भूखा रखेगा? खाने का उसने वादा किया है। तो इसलिए ईमान रखो उसकी कुदरत पर कि जब दुनिया में भेजा है तो खाना जरूर मिलेगा। लाइफ सेट माल से और कारोबार से नहीं होगी। लाइफ सेट जब होगी जब दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत बस जाएगी, नेकियों से लग जाऊंगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। आदमी उल्टा समझ रहा,
उल्टा के मेरी लाइफ सेट हो जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाए। वो से शादी नहीं कर रहे, भी शादी क्यों नहीं कर रहे? मौलाना कारोबार सेट नहीं है, शादी का क्या करूंगा? अरे शादी का क्या करेगा कारोबार से? कारोबार से शादी से क्या मतलब? कि शादी कर हो सकता है अल्लाह बीवी की नियत से और उसकी किस्मत से अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत कर दे। क्या बात। अरे कम से कम गुनाहों से तो बचेगा अगर टाइम से शादी करेगा तो। भाई बात है कि नहीं है? और शादी भी अगर हम आसान कर लें, शादियों में इतने दान दहेज कम कर लें और हम शादियों के जो माहौल हैं ये कम कर लें तो शादी खुद ब खुद हमारे लिए आसान हो जाएगी। हमने जो शादियां लेट करना शुरू कर दी, इससे गुनाह बढ़ गए, इससे जिनाकारी बढ़ गई, इससे हरामकारी बढ़ गई। मेरे भाइयों में गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे जुमले बिल्कुल नपे तुले हैं, 16 आने। इधर के महल्ले से मुझे हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं। हाँ, उसकी वजह यह है कि आप लोग तो बहुत थोड़े हो। अगर 50,000 का भी मजमा हो तो अल्लाह ने इस नजर में इतनी परख दी है कि कोई कहीं से भी अगर तिनका खटखटाएगा तो बता दूंगा। हाँ, कहाँ खटखटा रहा है? तो मेरे भाई इधर के लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, बात इधर के नहीं करें। आप खामोशी से मेरी तकरीर सुने, और अगर आपको ज्यादा बात करना है तो आप कहीं तशरीफ ले जाएं, कहीं कोने में जाकर बात कर लें। समझ रहे हैं? बतेरा बड़ा जंगल है, खेत सब जुते पड़े। तो मेरे भाइयों, ये जो शादी टाइम से नहीं हो रही है, ये गुनाह का सबसे पहला बीज है। मेरी बात सुन लें, गुनाह का सबसे पहला बीज है शादी। आप टाइम से, हदीस शरीफ है मेरे नबी की, मुफ्तियाने किराम बैठे, इनसे पूछो। नबी फरमाते हैं जो निकाह कर लेता है उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह। नबी फरमा रहे हैं आधा बचा, उसके बारे में अल्लाह से डरो। और जब शादी नहीं कर रहा तो पूरा बचा हुआ, और शादी कर ली तो आधा महफूज हो गया, आधा बचा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे भाइयों? और शादी करके वाकई आदमी बहुत सी बुराइयों से बच जाता है। तुम अगर शादी नहीं करोगे, रात में 12-12 बजे तक बैठक होगी तुम्हारी, होती है। घर में अम्मा ने पूछी बेटा कहां से आ रहा, तो चढ़ गया सर पे, तुझे यही पड़ी है? तुझसे खाना खा के सोया नहीं जाता? जब देखो तो कहां से आ रहा हूंगा कहीं से। ये जवाब रहता 90% लड़कों का। सही बता रहा हूं मैं। बाप डर के मारे बोल ही नहीं सकता बेचारा, बाप कुछ कहेगा तो सर पे चढ़ जाएगा। जवान हो गया ना, ये हट्टा कट्टा हो गया, बाप बेचारा कमजोर हो गया, तो अब तो इसकी दादागिरी चल रही है ना घर में। इसको ये पता नहीं है कि तू कितना भी जवान हो गया लेकिन बाप तेरा बाप है। अल्लाह फरमाता वला तकुल लहुमा उफ, इन्हें डांटना झड़कना बड़ी बात है, इन्हें उफ तक ना कहो। उफ तक कहने अल्लाह मना कर रहा है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, इनके माँ और बाप के साथ भलाई का मामला करो।